टॉपिक क्या है? ये है अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक है। अच्छा अच्छा। जैसे खुलता है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में या तो भारत का रैंक एक पूछेगा, एक विदेशी रैंक पूछेगा। तो भारत है मानव विकास में 129वें नंबर पे है और नॉर्वे प्रथम पे है। बस यही मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और लास्ट कभी भी लास्ट जल्दी पूछा नहीं है, लास्ट पूछे तो नाइजर अंतिम स्थान पे है। हाँ, भारत का स्कोर है 0.647। ये HDI स्कोर है। ऊपर के टॉप 3 कौन कौन से हैं? टॉप 3 नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड है। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। और भारत का 129 स्कोर है। 129। हाँ, ये 2020 वाला है ना? हाँ 2019 का है, दिसंबर में आया था, अभी 20 अच्छा, का नहीं ठीक, आया है, ठीक। तो लास्ट ईयर ये भी ठीक। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 का है। इसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पे है। और आइसलैंड को देखें तो जैसे जहाँ महिलाएं रहेंगी वहाँ शांति रहेगा, तो वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड टॉप पे है। जहाँ महिलाएं रहेंगे नहीं होता है, तो इसीलिए वैश्विक लैंगिक अंतराल में प्रथम स्थान आइसलैंड, दूसरे पे नॉर्वे है, तीसरा फिनलैंड है। भारत का स्कोर है 112। बस ये डायरेक्ट ऐसे पूछे, भारत का स्कोर पूछेगा तो ये पूछ लेगा। ठीक। ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पे है नीदरलैंड, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पे सिंगापुर है। भारत का 73 स्थान है। ये कौन सा है सूचकांक? ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार से ये है व्यापार वाला। हाँ, उपभोक्ता ई कॉमर्स सूचकांक है। ये हो गया। ये इसमें ये राज्यों का भी कुछ जारी किया गया है, जैसे नीति आयोग जारी किया है। SDG रिपोर्ट है। अच्छा, नीति आयोग अपना अलग से दिया है स्टेट का। इसमें SDG में केरला प्रथम स्थान पे है। और एक लास्ट नहीं है, इसमें अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है। बिहार लगभग देखा है सबसे नीचे है, देखा जाए तो ओवरऑल में बिहार है। और सुशासन लिया भी सूचकांक जारी किया गया है। सुशासन में तमिलनाडु टॉप पे है। ठीक है। और इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान है आपका 17वें नंबर पे है। सुशासन में समझे यूपी में सुशासन है ही नहीं है। गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं ना, गुड गवर्नेंस सबसे अच्छा तमिलनाडु है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी केरला है। ये दोनों क्वेश्चन अभी लास्ट जो पेपर हुआ है उसमें पूछा था ये। कृषि की गुड गवर्नेंस रैंकिंग जारी की है। तो प्रथम स्थान पे MP है और दूसरे पे राजस्थान है। गुड गवर्नेंस एग्रीकल्चर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में ये हुआ है प्रथम, थर्ड, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई राष्ट्र आया ही नहीं है जलवायु के लिए। थर्ड पे स्वीडन आया प्रथम स्थान पे। अब भारत का इसमें 9वां स्थान है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिका का नीचे से मतलब दूसरा तीसरा स्थान है समझिए। जलवायु के लिए अभी देखिए WHO से बाहर आ रहा है, पेरिस समझौता से अमेरिका बाहर निकल गया। अभी अब ये भी देखें OPEC से इक्वाडोर बाहर निकल रहा है। ये चीज़ें भी पूछ सकता है। तो ये है जर्मन वॉच द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें प्रथम मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई नहीं था, फोर्थ पे था, इसको प्रथम ही बोलेंगे, स्वीडन था। भारत का 9th रैंक है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। जलवायु जोखिम में जापान प्रथम स्थान पे है, दूसरे पे फिलीपींस है। फिलीपींस में अभी क्या हुआ था, पर्यावरणीय आपातकाल लागू हो गया था। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस जो है वहाँ पे नहीं, फिलीपींस नहीं है, ये मॉरिशस था, सॉरी। फिलीपींस में पिछले साल हुआ था, इस साल नहीं इम्पोर्टेंट है। मॉरिशस में पर्यावरणीय आपातकाल लागू हुआ था। अभी वहाँ पे जा रहा था कोई तेल का टैंकर था, रिसाव हो करके पूरी वहाँ पर समुद्र में फैल गया है। इसी के चलते वहाँ पे वो कर दिया था। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान पे हरियाणा है ऊर्जा दक्षता में। ये नीति आयोग जारी किया है। दूसरे पे केरला है, तीसरे पे कर्नाटक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में इसमें देखा जाए प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे USA और तीसरे पे सिंगापुर है। भारत का इसमें 72वें रैंक है। ये है प्रतिभा स्पर्धा वाला। ठीक है। हाँ, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव। हेनली पासपोर्ट
सूचकांक में देखा जाए जापान और सिंगापुर प्रथम पे है, भारत का 84 रैंक है, 84 रैंक। लोकतंत्र सूचकांक अभी बोलते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 51 पे है हम। लोकतंत्र सूचकांक जो जारी हुआ है डेमोक्रेसी, नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे नॉर्वे है, नॉर्वे और आइसलैंड, दूसरे पे आइसलैंड पे, तीसरे पे स्वीडन है। चीन वीन कहीं पे है? नहीं, चीन उनका तो और बेकार नहीं है, डेमोक्रेसी है कहाँ वहाँ? चीन का 153 स्थान है, अच्छा। चीन भी है। तो टोटल 153 167 देशों में चीन का 153 स्थान पे है, और नॉर्थ भारत कोरिया- नॉर्थ मतलब कोरिया शुभ नंबर- संकेत पे नॉर्थ है। कोरिया हाँ? नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया वही है अंतिम, अंतिम वही अंतिम ही है, ठीक है, वहाँ तो है ही नहीं डेमोक्रेसी। अरे जो अपना भारत भी मतलब शुभ संकेत 51 पे रुका हुआ है, इससे बढ़िया तो पाकिस्तान की स्थिति है, ठीक ना। ये हो गया। भ्रष्टाचार में देखिए हम 80वें नंबर पे हैं। भ्रष्टाचार ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्टाचार देश है, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे, भारत का 80 है, 80 स्थान पे है भ्रष्टाचार में। कितने देश में हुआ है? ये टोटल 173 देश में हुआ है, अच्छा। भारत 80वें नंबर पे है, ठीक है। है। लास्ट ईयर 79 था इसका, एक और नीचे चला गया है, हाँ तो अब गिरा गिर रहा है, ठीक ना। ये देखिए वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में जारी, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। इसमें डेनमार्क प्रथम स्थान पे है और भारत का 76 है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता में। लोकतंत्र में 51 है, 51 है, भ्रष्टाचार में 80 है, HDI में 129 था, ठीक है। और देखिए वो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 9 था, 9वें स्थान पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जलवायु जोखिम में भारत 5वें नंबर पे है, जापान प्रथम था। ये हो गया। एक रिपोर्ट आई थी बच्चों पे, फ्लेरिसिंग सूचकांक और सस्टेनेबिलिटी सूचकांक इसको कहा जा सकता है। इसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पे था और भारत का रैंक 131वां है। ये जैसे पहली बार जारी किया गया है, ये बच्चों पे जारी किया गया, तो उतना नहीं इम्पोर्टेंट है। एक आया है ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो जारी किया है, वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो नहीं होता है कि सबसे, अगर वर्ल्ड में देखा जाए सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद है, सबसे प्रदूषित। हाँ सबसे प्रदूषित भारत का सबसे टॉप पे है, और दूसरे नंबर पे होटन चाइना का है। ये अगर कंट्री, ओवरऑल कंट्री का बात देखा जाए तो बांग्लादेश है सबसे प्रदूषित शहर, गाजियाबाद। अब प्रदूषित देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, मंगोलिया, भारत 5, इसमें भी ओवरऑल में 5वें नंबर पे है। ये है शहरों में नंबर 1 पे टॉप कर दिया। हाँ, गाजियाबाद टॉप कर दिया है। विश्वगुरु बन गया है। हाँ बन गए। इसमें देखिए बना हुआ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 180 देश में येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पे डेनमार्क है और दूसरे पे लग्जमबर्ग है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड। भारत का 168 रैंक है। ये RO में ये आया था क्वेश्चन, ये इस बार ये आएगा 9वीं रैंक वाला पूछेगा ये। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अब आइए टाइम्स वाला हो गया। 21 जून को योग दिवस का जो इस पर जो थीम था, एक आपका यूएन का था योग फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अब भारत का अलग था, घर में योगा, परिवार संग होगा। इंडिया का है 21 जून का योगा दिवस वाला, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। एक देख क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी किया जाता है, प्रथम स्थान पे MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका वाला। इंडिया का कौन सा? इंडिया का 172वें स्थान पे है, IIT बॉम्बे है। भारत की तरफ से प्रथम है और वर्ल्ड में 172 रैंक है। दूसरे पे स्टैनली यूनिवर्सिटी हो गया आपको। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स
कर्नेल कर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का इनोवेशन में 48 है। प्रतिस्पर्धा में कितना था? प्रतिभा में 72 था, 72। इनोवेट करने में 48 नंबर पे हैं। ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये भी बहुत, ये राज्यों का अलग से आया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे पे। उत्तर प्रदेश चमत्कारी किया है ये अच्छा। चीज़ है। ठीक है। और केंद्र तरफ विश्व बैंक, दोनों का, ये भारत गवर्नमेंट और विश्व बैंक के द्वारा दोनों मिल करके निकाले इसको। यही देखिए 2025 तक भारत का जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। हाँ, टारगेट है। 2.5 पे आ गए हैं। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला तमिलनाडु है। मुद्रा है सबसे ज़्यादा। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची जारी किए गए हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर बीजापुर है। बीजापुर, छत्तीसगढ़ वाला बीजापुर प्रथम स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक वो में देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पे आइसलैंड, महिलाओं वाले पे भी था आइसलैंड, नहीं बता रहे थे। हाँ। दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पुर्तगाल। भारत का 139 है। शांति में, पीस में नहीं है। ये शांति से याद हो गया जैसे शांति फिन, मैंने आइस बर्फ रखिए सर पे तो ठंडा हो जाएगा, तो इसीलिए शांति है आइसलैंड में सबसे अधिक। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है, जैसे भारत जो है 22% लोग जो है, जैसे वर्ल्ड में जो है 22% लोग गरीबी से ग्रसित हैं। 107 विकासशील देशों में लगभग 13 बिलियन आबादी है गरीबी के नीचे। अब भारत में जो है 273 मिलियन, 2 आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, 27.9। ये रिपोर्ट आई है जो ये मतलब पूछ लेगा डायरेक्ट भारत में गरीबी कितना है, 27.9% है। 27.9। हाँ, पूरे वर्ल्ड में है 20%, अच्छा। उससे ज़्यादा भारत में है ओवरऑल देखा जाए तो। SDG सतत विकास रिपोर्ट, SDG में 166 देशों की रैंकिंग दी गई है। प्रथम पे स्वीडन है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे फिनलैंड है। SDG में भारत का 117 रैंक है। ये इम्पोर्टेंट है, UPPCS 20 वाला एकदम SDG वाला पूछना ही है उसको। SDG में राज्यों में केरला प्रथम था, ये भारत 117 है। ब्रिक्स देशों में देखा जाए तो ब्राज़ील का 53 है, रूस का 57 है, भारत का 117 है, चाइना का 48 है, अफ्रीका का 110 है। सबसे बुरा कंडीशन भारत का SDG में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अभी उन्होंने नहीं देखे थे, भारत का 168 है, 168 रैंक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस में नॉर्वे प्रथम पे है, दूसरे पे फिनलैंड है, तीसरे पे डेनमार्क है। इंडिया कितना गिरा है? भारत का 142 है। प्रेस में एकदम पहले कितना था? इसके पहले था 138 था, गिरा, मतलब गिर रहा है। गिर रहा है। हाँ, गिर तो रहा है। 180 देशों में 142 है। मृत्यु दंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मृत्यु दंड का रिपोर्ट आता है तो चाइना अपना गुप्त रखता है, इसलिए चाइना का अगर उसमें रिपोर्ट इसमें नहीं आ पाता है। सबसे ज़्यादा मृत्यु दंड दिया गया था तो उसमें ईरान में था, लेकिन वैसे देखा जाए तो चाइना को ही माना जाता है। ईरान था, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब था। अब भारत में 2019 में कोई मृत्यु दंड नहीं दिया गया, लेकिन 102 लोगों को सजा का प्रावधान किया गया। फांसी में नहीं लटकाया गया, लेकिन दिया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, खुशहाली में देखिए फिनलैंड प्रथम स्थान पे है। फिनलैंड जो फन होंगे, खुश रहेंगे, टॉप पे रहेगा। फिनलैंड दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे स्विट्जरलैंड। फनलैंड हो गया, फन करिए। भारत में देखिए 153 देशों में 153 नंबर पर अफगानिस्तान है। भारत